माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। स्वामी जी प्रणाम। मेरा एक नमस्ते। छोटा सा प्रश्न है। हम इस कलयुग में जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है बहुत चंचल है। हम इस चंचल मन को किस तरह से डिवाइन की ओर हम उसमें लगा सके, यही मेरा प्रश्न है। ये बात सही है कि मन चंचल है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर बुद्धि डिसाइड कर ले। अब आप देखो, आप कहाँ सर्विस करते हो? हाँ, ITR में। आपको अब देखो, आपके सीनियर्स यहाँ हैं तो आप सही उत्तर नहीं बोलोगे, लेकिन आपका मन लगता है क्या उस काम में? मन क्या चाहता है? मन चाहता है परिवार के साथ बैठ के कॉफी पिए और टीवी देखें। फिर भी आप 8 to 5 मन को कंट्रोल करके काम करते हो। कैसे करते हो? क्योंकि बुद्धि कहती है भाई ये तो जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे, बच्चे कैसे बड़े होंगे? तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो क्योंकि बुद्धि ने डिसाइड कर लिया ये आवश्यक है। जिस दिन आपकी बुद्धि डिसाइड कर लेगी कि मेरा कल्याण भक्ति से होगा, उस दिन आप जबरदस्ती मन को भगवान में लगा दोगे। आप लगता है इतने साल आपने सर्विस की, आपने कभी अपने बॉस को डांटा है क्या? नहीं। क्यों? आपकी बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया, भाई चुप रह जाओ। उसने गलत डांटा, चुप रह जाओ, आपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया। लेकिन पत्नी को कितनी बार डांटा? बुद्धि कहती है अरे भाई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, चलो डांट दो। तो पत्नी पति को नहीं डांटेगी, वो बच्चे को डांट देगी। अरे पति तो ऐसे, क्या बच्चे को डांट दो। यानी ये क्रोध नीचे की तरफ बह जाता है, ऊपर बुद्धि कंट्रोल कर लेती। तो ऐसे ही आप अपनी बुद्धि से डिसाइड कर लो कि भक्ति में कल्याण है, तो मन ऑटोमेटिक भागेगा भगवान की तरफ। यस। स्वामी जी प्रणाम। नमस्ते। हमारा घर में मैं देखा हूँ, गीता भागवत देखा हूँ, मैं वेदों उपनिषदों ये देखा नहीं हूँ। लेकिन ये जो विवर्तन हो रहा है पृथ्वी में, तो ये तो हजार साल पुराना वेदों उपनिषद है। इसमें कभी अमेंडमेंट होने का आप जैसा महापुरुष को सोच आया है क्या? इसको भी थोड़ा अमेंडमेंट ये पेज में होना चाहिए, कुछ ऐसे आपका मन में ऐसे धारणा आया है क्या कभी? देखो, आपका प्रश्न सही है। जो संसारी ज्ञान है ना, वो त्रुटिपूर्ण होता है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। भाई देखो, साइंस में कितने अमेंडमेंट्स हो गए? 300 वर्ष में परिवर्तन हो गया। जो मॉडल थे इनिशियली, एटॉमिक थ्योरी का मॉडल, न्यूटन का मॉडल, वो सब डिसबैंड हो गए, है ना। ये असेंडिंग नॉलेज। और जो वेदों का है ये डिसेंडिंग नॉलेज। डिसेंडिंग नॉलेज क्यों? ये ज्ञान भगवान से आ रहा है, यानी वो सर्वज्ञ ने प्रदान किया, तो वो जो ज्ञान है उसमें त्रुटि है ही नहीं। अब हमने आपको जो साइकोलॉजी बताई गीता के अनुसार, हम चैलेंज करते हैं, आप विश्व में कहीं इसके 20% बराबर की फिलॉसफी बता दो साइकोलॉजी की, और ये फिलॉसफी 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने बताई। तो आज भी वो क्यों ऐसे कायम है? क्योंकि ये भगवत प्रदत्त ज्ञान है ना। तो जो भगवत सर्वज्ञ ने ज्ञान दिया है उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसको जब अप्लाई करते हैं, उसको जब प्रेजेंट करते हैं, उसमें हम नए नए तरीके निकाल सकते हैं। इसलिए हमारा काम क्या है कि आज लोगों को गीता में इंटरेस्ट नहीं है, तो वही गीता का ज्ञान हम एक नवीन प्रकार से बता रहे हैं कि ये आप में ऐसे सुनोगे, इसमें आपकी रुचि होगी। ज्ञान वही है, लेकिन उसका बाहर का स्वरूप एक अलग बना दिया।
आज का जमाने में टीवी और मोबाइल का इतना इम्पैक्ट है। मैं सोचती हूँ कि आज एज ए मदर बच्चे लोग को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनका माइंड में ये सब स्पिरिचुअल चीज कैसे भर दिया जाए, यही प्रश्न। बीमारी यही है, बच्चे को सुख चाहिए। अब उसको सुख मिलता है मोबाइल से, वीडियो गेम से, है ना। तो जैसे किसी की शराब में आसक्ति हो गई, वैसे ही मोबाइल में हुई। अब उस आसक्ति से निकलने के लिए परिश्रम चाहिए। आपको बच्चे के साथ हठ करनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, आप जबरदस्ती कर दो। अगर बच्चा ज्यादा बड़ा है, आप उसको समझाओ। तो इस प्रकार से साम दाम दंड भेद, हमारे शास्त्र कहते हैं 2 प्रकार का सुख होता है, एक श्रेय, एक प्रेय। प्रेय सुख वो है जो अभी बड़ा मीठा लग रहा है और बाद में जाके विष के समान बन जाएगा, और श्रेय सुख वो है जो अभी कड़वा लग रहा है, बाद में जाके अमृत स्वरूप हो जाएगा। अब बच्चे के सामने विडंबना यही है, एक तरफ वीडियो गेम है जो प्रेय के समान है, एक तरफ पढ़ाई है जो श्रेय के समान है। ये बड़ा मजेदार है लेकिन हानिकारक है, ये कष्टप्रद है लेकिन लाभदायक है ना। तो जो बच्चे प्रेय के पीछे भागते हैं, वे कभी जीवन में ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए माता पिता की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे पर ऐसा अनुशासन करें, उसको बार बार ऐसा प्रेरित करें, बार बार ऐसा ज्ञान दें, ताकि वो बच्चा समझे कि सुख को त्यागने से हमारा कल्याण होता है। प्रिय सुख, सुखार्थी त्यजते विद्या, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। तो हमने कई किताबें लिखी हैं, आप लोग बाहर उपलब्ध होंगी, आप उनको देख सकते हैं। माता पिता किताब लेके बच्चे के साथ एक प्रतिदिन 20 मिनट बैठ जाया करें। चलो सारा परिवार बैठ के पढ़े भगवद गीता को, तो बच्चे के मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ये हमारे परिवार के उसूल हैं, मूल्य हैं, वो परंपरा है हमारी, है ना। तो जब माता पिता को बच्चा देखता है तो उससे बच्चा सीखता है और उसको समझ में आता है कि हमारे परिवार का मध्य केंद्र अध्यात्म है। तो ऐसा प्रयास करना बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है और माता पिता की ड्यूटी भी है। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है, अगर मैं इस सिचुएशन में अभी कोशिश करेंगे भगवान की तरफ कामना करने के लिए, तो मैं पूरा नहीं जा सकता हूँ? आप बोला है 2% 3% जितना जा सकता है। मेरे को देख के मेरा बेटा बेटी डेफिनेटली उससे ज़्यादा जाएगा, मेरे से ही सीखेगा। हाँ। तो हमारा सबका टारगेट अगर भगवान की तरफ जाएगा, सब जोगी बनेगा, तो संसार का क्या हाल होगा? देखो, हमने कहा आप कामना को भगवान की तरफ मोड़ दो। हमने ये नहीं कहा कि कामना को छोड़ दो। कामना को छोड़ देना एक बात है, कामना को मोड़ देना अलग बात है। कामना को छोड़ने का मतलब अपने गृहस्थ को छोड़ के हिमालय चले जाओ। कामना को मोड़ने का मतलब आप सोचो, ये गृहस्थी ये भगवान ने दी है और मुझे क्या करना है, मुझे इस गृहस्थी की देखभाल करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो वही हमने कहा कि आपको भौतिकवाद की भी आवश्यकता पड़ेगी, आध्यात्मवाद की भी आवश्यकता पड़ेगी। भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई के मैदान में दिया। क्यों? ये बताने के लिए कि ऐसे परिस्थिति में भी तुम भक्ति कर सकते हो। तो अर्जुन चाह रहा था मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूं। श्री कृष्ण ने कहा कर्तव्य करो लेकिन ऊंची मंशा के साथ करो। स्वामी जी प्रणाम। सर, मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी
तो आपने ग्रेजुएशन किया है आईआईटी दिल्ली से, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईएम कोलकाता से किया है। तो मुझे जानना था कि लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप स्पिरिचुअल स्पीकर बन गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के? हम सत्य को जानना चाह रहे थे, तो एक इच्छा थी ये जानने की कि हम इस संसार में आए, हम क्यों आए, हम हैं कौन, आए तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, वास्तविक सुख कहाँ है। ये प्रश्न थे हमारे पास, और वो प्रश्न का उत्तर न आईआईटी दिल्ली में मिला न आईआईएम कलकत्ता में मिला। तो जब हम वेद के शरण में गए, हमको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, ऐसी बात है। तो निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। तो भक्ति करने लग गए। भक्ति के परिणाम स्वरूप मन भगवान में लग गया। अब जब मन भगवान में लग गया तो हमको कॉर्पोरेट कैरियर से संतोष नहीं मिला। हमने कहा अब क्या सर्विस करें, टाटा इत्यादि की सर्विस करनी है तो भगवान की ही सर्विस करें। तो हमारे गुरुदेव ने समझाया कि देखो, भारतवर्ष में कोई इंजीनियर्स और एमबीएस की कमी नहीं है। कमी ऐसे लोगों की है जो शिक्षित लोग आध्यात्मिक विज्ञान को समझ सके और दूसरों को समझा सके। तो हमने कहा हमारा भी लाभ हो और दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा ही कार्य हमको मीनिंगफुल लगता। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा एक प्रश्न पूछना है सर। जितना मंदिर है, जहाँ से जिस भगवान का मंदिर है वो गर्भगृह का नीचे रहता है, पहले रहता है, चारों तरफ वो पार्श्व देवा देवी रहते हैं। लेकिन हमारा अक्षरधाम बोलिए और एक इलाहाबाद में के मंदिर देखा जो स्वामी जी का था। स्वामी जी का स्टैचू और फोटो गर्भगृह का बीच में था और लक्ष्मी नारायण जिसको वो भगवान मानता है वो पार्श्व में था। कौन से स्वामी जी की बात कर रहे हैं? वो अक्षरधाम में देखा था। अच्छा, पार्श्व में लक्ष्मी नारायण का स्टैचू था। हाँ। इसका पीछे क्या लॉजिक है? कोई भी संस्था के बारे में टिप्पणी करना ये अच्छी बात, अच्छा नहीं लगता है ना भाई। आप कहें भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो आप वैसे तो कायदे से उनसे ही पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बताएं, अधिकांश आध्यात्मिक संस्थाएं भगवान की भक्ति करती, कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं अपने गुरु की भक्ति करती। लेकिन शास्त्र अनुसार ये भी गलत नहीं है, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अगर कोई अपने गुरु में भगवान को देखना चाहे तो जरूर देखे, हमको उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो अपने गुरु को भगवत स्वरूप मान के उनकी भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया है। आप अपने गुरु को भगवत स्वरूप मानो, आप उससे प्रेरणा लो भी हम अपने गुरु के प्रति इतना उच्च भाव क्यों नहीं बना पाते। ठीक है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।